छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के राजा और रणनीतिकार थे। उन्होंने 1674 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। उन्होंने कई वर्ष औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया। 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और छत्रपति बने। शिवाजी ने अपनी अनुशासित सेना तथा सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील शासन प्रदान किया। उन्होंने समर विद्या में कई नवाचार किए और छापामार युद्ध की नई शैली शिवसूत्र विकसित की। उन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथाओं तथा दरबारी शिष्टाचारों को दोबारा जीवित किया और फारसी के स्थान पर मराठी और संस्कृत को राजकाज की भाषा बनाया। जन्म। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और उनकी माता का नाम जीजाबाई राजमाता जिजाऊ था। शिवनेरी का दुर्ग पुणे से उत्तर की तरफ जुन्ननगर के पास था। शिवाजी महाराज भोसले उपजाति के थे, जो कि मौलिक रूप से क्षत्रिय मराठा जाति के थे। इसलिए उन्हें शिवाजी राजे भोसले के नाम से भी जाना जाता था। गागाभट्ट के अनुसार शिवाजी का वंश मेवाड़ के प्रसिद्ध गुहिल सिसोदिया वंश से मिलता है। शिवाजी के कारण ही समस्त मराठा समुदाय को क्षत्रिय होने का दर्जा मिला है। उनके पिता अप्रतिम शूरवीर थे और उनकी दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते थीं। उनकी माताजी जीजाबाई जाधव कुल में उत्पन्न असाधारण प्रतिभाशाली थी और उनके पिता एक शक्तिशाली सामंत थे। शिवाजी महाराज के चरित्र पर माता पिता का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। बचपन से ही वे उस युग के वातावरण और घटनाओं को भली प्रकार समझने लगे थे। शासक वर्ग की करतूतों पर वे झल्लाते थे और बेचैन हो जाते थे। उनके बाल हृदय में स्वाधीनता की लौ प्रज्वलित हो गई थी। उन्होंने कुछ स्वामीभक्त साथियों का संगठन किया। आयु बढ़ने के साथ विदेशी शासन की बेड़ियां तोड़ फेंकने का उनका संकल्प और भी प्रबल होता गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का विवाह 14 मई 1640 में सईबाई निंबालकर के साथ लालमहल पूना में हुआ था। शिक्षा। उनका बचपन उनकी माता जिजाऊ मां साहेब के मार्गदर्शन में बीता। ये सभी कलाओं में माहिर थे। छत्रपति शिवाजी बचपन में राजनीति और युद्ध की शिक्षा ली थी। उनको अपने बचपन में पारंपरिक शिक्षा कुछ खास नहीं मिली थी, पर वे भारतीय इतिहास और राजनीति से सुपरिचित थे। उन्होंने शुक्राचार्य तथा कौटिल्य को आदर्श मानकर कूटनीति का सहारा लेना कई बार उचित समझा था। आगरा यात्रा। अपनी सुरक्षा का पूर्ण आश्वासन प्राप्त होने के बाद शिवाजी आगरा के दरबार में औरंगजेब से मिलने के लिए तैयार हो गए। छत्रपति 9 मई 1666 को अपने पुत्र संभाजी और 4000 मराठा सैनिकों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित हुए, लेकिन औरंगजेब द्वारा उचित सम्मान नहीं होने पर शिवाजी ने भरे हुए दरबार में औरंगजेब को विश्वासघाती कहा, जिसके फलस्वरूप औरंगजेब ने शिवाजी एवं उनके पुत्र को जयपुर भवन में कैद कर दिया। वहां से शिवाजी 19 अगस्त 1666 को फलों की टोकरी में छिपकर फरार हो गए और 22 सितंबर 1666 को रायगढ़ पहुंचे। कुछ दिनों के बाद शिवाजी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को पत्र लिखकर कहा कि यदि सम्राट उसे शिवाजी को क्षमा कर दे तो वह अपने पुत्र संभाजी को दोबारा मुगल सेवा में भेज सकते हैं। औरंगजेब ने शिवाजी की इन शर्तों को स्वीकार कर उसे राजा की उपाधि प्रदान की। राज्याभिषेक। 1674 तक शिवाजी ने उन सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था जो पुरंदर की संधि के अंतर्गत उन्हें मुगलों को देने पड़े थे। पश्चिमी महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करना चाहा, लेकिन ब्राह्मणों ने उनका घोर विरोध किया। शिवाजी के निजी सचिव बालाजी आवजी ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और उन्होंने काशी में गंगाब नामक एक ब्राह्मण के पास 3 दूतों को भेजा, लेकिन गंगाब ने प्रस्ताव ठुकरा दिया क्योंकि शिवाजी क्षत्रिय नहीं थे। उसने कहा कि क्षत्रियता का प्रमाण लाओ तभी वह राज्याभिषेक करेगा। बालाजी आवजी ने शिवाजी का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंध के प्रमाण भेजे, जिससे संतुष्ट होकर वह रायगढ़ आया और उसने राज्याभिषेक किया। अन्य घटनाएं। 1646 में शिवाजी ने पुणे के पास तोरण दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 1656 में शिवाजी ने चंद्रराव मोरे से जावली जीता। 10 नवंबर 1659 में शिवाजी ने अफजल खान का वध किया। 1659 में शिवाजी ने बीजापुर पर अधिकार कर लिया। 6 से 10 जनवरी 1664 में शिवाजी ने सूरत पर धावा बोला और बहुत सारी धन संपत्ति प्राप्त की। 1665 में शिवाजी ने औरंगजेब के साथ पुरंदर शांति संधि पर हस्ताक्षर किया। 1667 में औरंगजेब राजा शिवाजी के शिष्य को दान उन्हें कहा कर लाने का अधिकार प्राप्त है। 1668 में शिवाजी और औरंगजेब के बीच शांति संधि। 1670 में शिवाजी ने दूसरी बार सूरत पर धावा बोला।
1674 में शिवाजी ने रायगढ़ में छत्रपति की पदवी मिली और रायाभिषेक करवाया। 18 जून को जीजाबाई की मृत्यु 1677-78 में शिवाजी का ध्यान कर्नाटक की ओर गया। बंबई के दक्षिण में कोंकण, तुंगभद्रा नदी के पश्चिम में बेटगांव तथा धारवाड़ का क्षेत्र, मैसूर, बेल्लारी, त्रिचूर तथा जिंजी पर अधिकार करने के बाद 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी का देहांत हो गया। जहर देने के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई थी।